ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो आज हम पढ़ेंगे वो है द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट। ठीक है, ओके। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हार्ट हम पढ़ रहे हैं। हार्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्ट कैसा होता है। तो हार्ट जो है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। ओके ओके, तो वर्टिब्रेट्स में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है हार्ट। और हार्ट का जो काम होता है वो होता है कि ब्लड को पंप करना थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर पंप करता है। तो जो हार्ट रहता है, वर्टिब्रेट हार्ट, वो सिंगल रहता है। दिस इज अ मस्क्यूलर hollow organ, it receives blood from body and pump blood to body। ठीक है, ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट होता है हार्ट। हार्ट का काम है पंपिंग करना ब्लड को और पूरी बॉडी में उसको पहुंचाना। ठीक है, तो वर्टिब्रेट हार्ट सिंगल रहता है, मस्क्यूलर हॉलो ऑर्गन रहता है, बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ओके, यूजुअली जो वर्टिब्रेट हार्ट रहते हैं उसमें चैम्बर्स रहते हैं। ठीक है, इन चैम्बर्स को कहा जाता है ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। इसमें 1 to 2 ऑरिकल्स रहते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको ऑरिकल कहते हैं। 1 to 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और दीज आर द ट्रू चैम्बर। ये जो होते हैं ये ट्रू चैम्बर इन्हें कहते हैं। और बाकी जो हैं वो होते हैं एसेसरी चैम्बर्स। एसेसरी चैम्बर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ अदर वर्टिब्रेट्स में जब हम आगे और हार्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एसेसरी चैम्बर्स कौन से रहते हैं और ह्यूमन में जो है वो नहीं मिलते। ठीक है, तो एसेसरी चैम्बर जो है वो होता है, एक तो साइनस विनोसस और एक होता है कोनस आर्टेरियोसस और डक्टस आर्टेरियोसस ओके और ट्रंकस आर्टेरियोसस। इसको जो है 3 नाम दिए गए हैं। जो दूसरा एसेसरी चैम्बर है, तो पहला जो होता है उसको कहते हैं साइनस विनोसस, जो दूसरा है उसको कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस और डक्टस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो जो हमारे फिश रहती है, एम्फीबियंस रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, उनमें ये एसेसरी चैम्बर्स मिलते हैं। लेकिन बर्ड और मैमल्स में ये जो एसेसरी चैम्बर रहते हैं वो नहीं मिलते। क्या होता है कि जब इवोल्यूशन हुआ, जब लोअर से हायर एनिमल्स बने, तब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो है वो अंडरगोन हुए इवोल्यूशन में और उसमें हमारे ऑर्गन्स में चेंजेस आते गए। तो हार्ट में जो चेंजेस आए उसमें क्या हुआ कि जो एसेसरी चैम्बर्स थे हार्ट में इन लोअर एनिमल्स, वो हायर एनिमल्स में हार्ट मॉडिफाई हुआ।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना, लेकिन उसके एसेसरी चैम्बर जो हैं वो मॉडिफाई होते गए और लुप्त होते गए, रूडिमेंट होते गए। ठीक है, तो ये एसेसरी चैम्बर्स जो है वो ह्यूमन में, वो मैमल्स में, वो बर्ड्स में रूडिमेंट्स हैं। ओके, सो दिस इज द हार्ट, वर्टिब्रेट हार्ट के बारे में आपको बता रही थी मैं। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? सिंगल मस्कुलर हॉलो ऑर्गन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बॉडी, पंप ब्लड टू बॉडी एंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बॉडी। देन इसमें चैम्बर्स होते हैं 1 to 2 ऑरिकल्स एंड 1 to 2 वेंट्रिकल्स। एसेसरी चैम्बर्स होते हैं साइनस विनोसस, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, ट्रू चैम्बर्स ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को ये कहा जाता है। ओके, ओके, जो हार्ट की स्टडी हम करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट को कहा जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट कहा कहलाती है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब कि हार्ट और लॉजी मतलब कि स्टडी, तो कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फिश, एम्फीबियंस और बर्ड, मैमल्स एंड रेप्टिल्स में हार्ट का कैसा शेप होता है। तो वर्टिब्रेट हार्ट हम पढ़ रहे हैं, और वर्टिब्रेट हार्ट में हमने देखा कि हार्ट में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, मेन चैम्बर्स जिसे ट्रू चैम्बर्स भी कहा जाता है, और एसेसरी चैम्बर्स। ठीक है, अब लोअर एनिमल्स से हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि डिफरेंट जो है डेवलपमेंट के थ्रू जो है हायर एनिमल्स में कुछ कुछ चेंजेस होते जाते हैं, जो कि लोअर एनिमल्स में रहते हैं लेकिन हायर एनिमल्स में नहीं रहते, जैसे कि एसेसरी चैम्बर्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिश। फिश में, फिश का हार्ट जो है हम पढ़ रहे हैं कि फिश का हार्ट कैसा होता है। ठीक है, ठीक, तो फिश का जो हार्ट है उसे वीनस हार्ट कहा जाता है। ठीक है, वीनस हार्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिश में जो हार्ट होता है उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होके गुजरता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो है फिश का हार्ट रहता है। इसमें 2 ट्रू चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, और 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं, एक साइनस विनोसस होता है और एक होता है कोनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फिश का हार्ट हम देख रहे हैं। ये जो है ये है वेंट्रिकल, ये जो है ये है ऑरिकल। ठीक है, यहाँ नीचे जो है ठीक है, ये है कोनस आर्टेरियोसस और ये है ओके। ये जो चैम्बर है ये है एसेसरी चैम्बर्स और ये है साइनस विनोसस और ये है ट्रंकस
आर्टेरियोसस। ये जो चैम्बर्स हैं ये फिश में एक्सेसरी चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दो चैम्बर्स हैं, एक है वेंट्रिकल, ठीक, और एक है ऑरिकल। दो जो है एक्सेसरी चैम्बर्स हमें दिख रहे हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस विनोसस, ये गिल्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फिश में जो हार्ट होता है, फिश का जो हार्ट होता है वो वीनस हार्ट होता है। वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फिश का हार्ट पंप करता है, और फिर गिल्स में जो है, फिश में गिल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर सारी बॉडी को पंप हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार वीनस हार्ट है और इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन भी कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट में से होके गुजरता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन की तरह नहीं, जैसे कि एम्फीबियन के ऑनवर्ड्स जो होता है हार्ट, उन सभी वर्टिब्रेट्स में हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे और कि डबल सर्कुलेशन मतलब क्या, कि जो हार्ट है उसमें से ब्लड ट्वाइस जो है निकल के जा रहा है, होके गुजर रहा है। जैसे कि यदि हम ह्यूमन हार्ट देखें तो हार्ट में से ब्लड जो है पंप होता है लंग्स को, लंग्स से फिर ब्लड आता है हार्ट में और फिर सारी बॉडी को जाता है। तो इस प्रकार ट्वाइस ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है, इसलिए उसे जो है डबल सर्कुलेशन कहा गया। जबकि फिश में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही बारी जो है ब्लड होके जाता है हार्ट से और फिर इसीलिए उसे कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक। तो ये हो गया फिश का हार्ट, वीनस हार्ट है, ट्रू चैम्बर्स दो होते हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल, और ऐसे चैम्बर भी दो होते हैं, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। इस प्रकार टोटल होते हैं 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे एम्फीबियंस का हार्ट। एम्फीबियंस में कैसा होता है हार्ट। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उसका जो हार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का हार्ट कुछ रहता है एम्फीबियंस का। टोटल 5 चैम्बर्स होते हैं एम्फीबियंस में, 5 चैम्बर्स, और इसके हार्ट को कहते हैं आर्टेरियो वीनस हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर्स हैं, 3 ट्रू चैम्बर्स होते हैं। ट्रू चैम्बर्स में 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, 2 एक्सेसरी चैम्बर्स हैं, एक जो है वो है साइनस विनोसस और दूसरा जो है वो है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक, तो ये जो है ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये जो है ये है राइट ऑरिकल, ये जो है ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल और ये है साइनस विनोसस। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम्फीबियन का हार्ट। ठीक है, एम्फीबियन का हार्ट हमने देखा। क्या हो रहा है इसमें? 5 चैम्बर्स हैं, 3 तो हैं ट्रू चैम्बर्स और
दो हैं एक्सेसरी चैम्बर्स, ट्रू चैम्बर्स में दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, जबकि एक्सेसरी चैम्बर्स में एक साइनस विनोसस, एक ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो इस प्रकार जो एम्फीबियंस का हार्ट है वो हो गया हमारा आर्टेरियो वीनस हार्ट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिश और एम्फीबियंस का हार्ट। ओके, तो ये जो एम्फीबियंस का हार्ट है ठीक है, ये नीचे का जो चैम्बर है वो है वेंट्रिकल, ये है एट्रियम या ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। ओके, ये जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट ऑरिकल है, और ये जो है ये है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस। ठीक है, ये जो है ये है अपना ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक, तो जो एम्फीबियन का हार्ट होता है उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे दो एट्रियम बन गए। ठीक है, वेंट्रिकल एक ही है लेकिन बीच में कोई डिवीजन नहीं है, मिक्स्ड ब्लड, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड है ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये जो है ये पार्ट, दिस पार्ट जो है यहाँ पे ब्लड जो है वो लंग्स से लंग्स को जा रहा है। ठीक है, दिस पार्ट इज, ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम लंग्स। ठीक, और ये जो साइनस विनोसस है ये आ रहा है फ्रॉम बॉडी। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एम्फीबियंस में जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड है वो आ रहा है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके, यहाँ से ट्रंकस आर्टेरियोसस से ये ब्लड जा रहा है टू लंग। ठीक है, टू लंग। ओके, ठीक है, फिर से हम स्ट्रक्चर समझेंगे। नीचे वेंट्रिकल है, ये दो एट्रियम्स है, ऑरिकल्स हैं, यहाँ पे साइनस विनोसस है जिसमें से ब्लड जो है बॉडी से आ रहा है, बॉडी से रिसीव कर रहा है हार्ट को, हार्ट जो है ब्लड। यहाँ पे ट्रंकस आर्टेरियोसस है और यहाँ पे जो है ये है हमारे ऑरिकल जो है लेफ्ट ऑरिकल, उसमें जो है लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस है उसमें भी जो ब्लड है वो ऑफ कोर्स लंग से ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ रहा है, मतलब कि एम्फीबियन में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन एक्चुअली किसे कहते हैं? डबल सर्कुलेशन उसे कहते हैं जिसमें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन डिफरेंट हो। कैसे? यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। ठीक है, सपोज ये बॉडी टिश्यू, ठीक, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो जा रहा है कहाँ? राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में, लंग्स से जो है वो जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा वो वापस बॉडी को दे देता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि हार्ट फिर से रिसीव कर रहा है ब्लड को,
ठीक है, एक बार जो है वो डीऑक्सीजनेटेड गया और उसके बाद वापस ऑक्सीजनेटेड आया। इसमें जो लंग्स में सर्कुलेशन रहता है उसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी को ब्लड जाता है उसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि एवियंस एंड मैमल्स, उनमें ये कंप्लीटली डिफरेंट रहता है सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब जो हमारा ह्यूमन का या एवियन का सर्कुलेशन है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, वो कंप्लीट सर्कुलेशन है। इसलिए क्या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहा गया है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डजंट गेट मिक्स। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड होके जब आ रहा है तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट ऑरिकल अलग अलग रहते हैं और उसके कारण वो ब्लड मिक्स नहीं होता और हम जो हायर एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्फीबियन का हार्ट, ये भी डबल सर्कुलेशन है। ये डबल सर्कुलेशन किस तरह है, क्योंकि इसमें भी लंग्स को ब्लड जा रहा है और वापस हार्ट में आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम लंग एंड टू लंग। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। जो हमारे चैम्बर्स हैं उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं है। हालांकि ये है हमारा डबल सर्कुलेशन, बट इट इज नॉट द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बिकॉज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार रेप्टाइल्स जो रहते हैं, रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जबकि एवियंस में, बर्ड्स में जो है, एवियन मतलब बर्ड्स जो रहते हैं, और मैमल्स में जो हार्ट होता है उसमें कंप्लीट डिवीजन रहता है, सेप्टम रहता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, इसलिए उसको कहा जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। फाइन, तो आपको समझ में आया? ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया है आपको मैंने कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में, बट दिस इज ऑल्सो अ डबल सर्कुलेशन। इसलिए एम्फीबियंस भी डबल सर्कुलेशन में आते हैं, लेकिन बर्ड्स, एवियंस और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम विच इज ऑफ ह्यूमन, विच इज ऑफ मैमल्स, एवियन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ किया। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है और यहाँ पे मैंने राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बताया। तो ये जो मैंने बताने की कोशिश की है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, और जो एम्फीबियंस में होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिलता है। लेकिन वो डबल सर्कुलेशन है क्योंकि उसमें भी लंग्स से होके जो ब्लड है वो वापस हार्ट में आ रहा है। ओके, ओके, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेप्टाइल्स हार्ट। रेप्टाइल का जो हार्ट है कैसा होता है। ठीक है, इवोल्यूशन यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ पे इवोल्यूशन कैसा हो रहा है। ठीक है, रेप्टाइल, रेप्टाइल जिसमें कि स्नेक्स आते हैं, रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो है वेंट्रिकल जो रहता है उसमें एक सेप्टम मिलता है जो कि इनकम्प्लीट रहता है, और वेंट्रिकल्स रहते हैं वैसे ही, ऑरिकल्स रहते हैं,
ओके, ठीक है। तो ये जो मैं रेप्टाइल हार्ट बनाया है, इसमें जो वेंट्रिकल रहता है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो चैम्बर्स रहते हैं वो 3 चैम्बर्स, कौन से, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में रहता है इनकम्प्लीट सेप्टम, मतलब कि जो सेप्टम रहता है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करता उसको, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो मिक्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैं ब्लड आपको बता रही हूँ, ये है, ये यहाँ पे ब्लड जो आ रहा है वो फ्रॉम बॉडी ब्लड आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, और ब्लू से आपको समझ में आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ से जो है, यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पे आ रहा है, लंग्स में, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड है ये लंग्स को जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और जो चूंकि ये इनकम्प्लीट डिवीजन है, इसलिए हमारी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, नॉट हमारी इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि सेप्टम रहता है वेंट्रिकल्स के बीच में, लेकिन वो सेप्टम्स जो रहता है वो इनकम्प्लीट सेप्टम रहता है, ठीक है। और इनकम्प्लीट सेप्टम होने की वजह से ब्लड जो है वो मिक्स होता है, और इनकम्प्लीट सेप्टम होने की वजह से मिक्स्ड ब्लड जो है वो बॉडी में जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है टू बॉडी, ठीक, ओके। और यहाँ पे जो ब्लड है वो लंग्स को जा रहा है, तो यहाँ से साइनस विनोसस से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर वो लंग्स को जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और वो वापस पंप होके जा रहा है बॉडी में, जो कि मिक्स्ड ब्लड है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहा है इनकम्प्लीट सेप्टम होने की वजह से, ठीक है। इसमें भी डबल सर्कुलेशन है, ठीक, ओके। और एक एक्सेसरी चैम्बर है साइनस विनोसस, ठीक, ओके फाइन। सो ये हो गया हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कैसा होता है, रेप्टाइल्स में कैसा होता है ये हार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे एवियंस में और मैमल्स में कैसा रहता है, एवियंस एंड मैमल्स, ठीक है, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज द इंडिकेटिव कि एवियंस और मैमल्स में कैसा हार्ट रहता है। बट अदरवाइज आप एवियंस का देखेंगे, डिफरेंट मैमल्स का देखेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है सब में, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ओके, ठीक है। तो ये जो है बेसिक
ठीक, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये पल्मोनरी आर्क, ठीक, एओर्टिक आर्क, ठीक, ठीक है, पल्मोनरी एओर्टा और ठीक है। तो जो एवियंस और मैमल्स रहते हैं, एवियंस एंड मैमल्स, उसमें जो रहते हैं 4 चैम्बर्स रहते हैं, 2 ऑरिकल्स and 2 ventricles. Okay, no accessory chamber, ठीक, और सेप्टम होता है। चैम्बर्स जो रहते हैं डिवाइडेड बाय सेप्टम, ठीक है। जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ से एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है और 2 भागों में, राइट और लेफ्ट भागों में बंटता है। फिर जो एट्रियम और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से जो है वॉल्व्स के द्वारा, कम्युनिकेटिंग वॉल्व्स के द्वारा जो है वो डिवाइड रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एवियंस एंड मैमल्स, जिसमें कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है एवियंस और मैमल्स में, ओके, ठीक है। ये है बॉडी टिश्यू, ठीक है, ओके। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि कैसा सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन जो है वो हमारे अंदर रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है।
ये कैपिलरीज शो करिए मैंने, ये हमारा है लंग, ठीक है, ये हार्ट, ठीक है, ये बॉडी टिश्यू, ओके, ठीक। अब क्या हो रहा है कि बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होता है जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, और फिर वो हार्ट में आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ठीक, ओके। फिर ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बड़ी बड़ी वेसल्स के द्वारा, बिग वेसल्स के द्वारा जो है बॉडी टिश्यूज में पहुंचता है। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम जो एवियंस और मैमल्स में मिलता है, इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो सर्कुलेशन है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, जो कि लंग से होके गुजरता है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, जो कि सिस्टम्स को ब्लड प्रोवाइड करता है और सिस्टम से ही ब्लड लेके हार्ट को पहुंचा देता है। तो दिस इज द schematic डायग्राम ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन विच फाउंड इन एवियंस एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये जो डबल सर्कुलेशन रहता है, इसकी क्या खासियत है, क्या होता है कि इसमें चूंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टम है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, और इसके कारण जो हम एवियंस और मैमल्स रहते हैं उनको ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है जो टिश्यूज़ को जाता है, जो ब्लड टिश्यू को जाता है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। इस प्रकार टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिली क्योंकि वो जो एनिमल्स थे वो बड़े एनिमल्स थे। इन लोअर एनिमल्स की बजाय जो एवियंस और मैमल्स थे वो बड़े एनिमल्स थे, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट। इसकी वजह से जो इवोल्यूशन हुआ वो ये हुआ कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बन गया, एक सेप्टम आ गया बीच में, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहा। और इसका एक और फायदा है कि इसमें चूंकि ब्लड मिक्स नहीं होता, इसलिए जब हार्ट पंप करता है, लेफ्ट साइड जब पंप करती है तो जो ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से प्रेशर बनता है, जो ब्लड पे प्रेशर बनता है और ब्लड आगे की तरफ जाता है, तो ये जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, ये प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से फ्लो हाई रहेगा, क्विक सर्कुलेशन रहेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सर्कुलेशन है वो क्विक रहता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। इसमें एओर्टिक आर्क जो रहता है वो भी सिंगल रहता है एवियंस और मैमल्स में, जिसके कारण जो है वो भी एक फायदा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिसिपेट नहीं हो रहा है और उसके कारण ब्लड प्रेशर बना रहता है और सप्लाई क्विक होती है, तो सर्कुलेशन क्विक रहता है, ठीक है। तो दिस इज द सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ रहा है, जब हमारे पास चारों स्ट्रक्चर हैं, फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और एवियंस और मैमल्स में, यू कैन सी द इवोल्यूशन की कैसे कैसे ज़रूरत के हिसाब से एडाप्टेशन होता गया बॉडी में, ठीक है। सिंगल चैम्बर्स के बाद डबल चैम्बर्स हो गए, उसके बाद सेप्टम आने लगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेंट्रिकल्स में सेप्टम बनने लगा, जो कि रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट था, लेकिन वो एवियंस और मैमल्स में जाके कंप्लीट हो गया और उसने सर्कुलेशन को बहुत ही अलग नए आयाम दिए, और उसकी वजह से हमारे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो गए और हमें उसका काफ़ी फायदा हुआ। तो दिस इज द इवोल्यूशन। ओके, ठीक है।